हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू पार्ट 2। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है सबसे पहले वो पार्ट 1 देख ले, ठीक है। ओके, तो ये 11 क्वेश्चन है हमारे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसका हमने डायरेक्टली शॉर्टकट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, कि अगर ये दोनों सेम है तो हम साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, अगर ये दोनों अलग होते तो कॉस से मल्टीप्लाई डिवाइड करते। तो सबसे पहले हम इसका डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, शायद आप लोगों को पता होना चाहिए। 1 अपॉन सेम है इसलिए साइन b माइनस ए, है ना। फिर लॉगेरिथम में जो ऊपर है, मतलब जो पहले है वो ऊपर कॉस एक्स प्लस है एंड अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, ठीक है। ये सिंपल आपका आंसर हो गया। चलो अब ये मेथोडोलॉजी समझते हैं कि सेम है तो हम साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो अगर साइन से करना है तो 1 अपॉन साइन b माइनस ए ले लेते हैं, है ना, b माइनस ए। तो सेम हियर, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा साइन b माइनस ए होल अपॉन सेम टू सेम कॉस एक्स प्लस ए एंड कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। चलो ऊपर जो साइन b माइनस ए है उसको हमें x के फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि वो हम बनाएंगे साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना। लेकिन उसमें एंगल कौन से होने चाहिए, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ऐसे होने चाहिए। तो चलो अब वो हम क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करेंगे देख लेते हैं। चलो तो हमारे पास b माइनस ए है, तो मैं साइन इन ब्रैकेट, देखो हमें x प्लस बी करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, x प्लस बी फिर माइनस कॉमन निकाल के x प्लस ए, चलेगा। देखो यहाँ पे मैं मेथोडोलॉजी समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार प्लस किया, एक बार माइनस x किया, ठीक है। तो ये x प्लस बी हो गया, वो x प्लस बी, दूसरे में से मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया तो ये x प्लस ए हो गया। तो वही लिखा है मैंने, अगर आप समझो तो, है ना, क्योंकि ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो ऊपर हमें साइन अल्फा माइनस साइन बीटा दिख रहा होगा, तो सिंपल क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन b माइनस ए, उसके बाद साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, क्योंकि माइनस है, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। और होल अपॉन में क्या आएगा, कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। चलो अब क्या हो रहा है, अब ये इंटू है, ठीक है, ये इंटू है। तो अब क्या करेंगे, ये दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो कॉस कॉस वाला पोर्शन हट जाएगा। देखो यहाँ से कॉस ए प्लस बी निकलेगा, दूसरे पोर्शन में कॉस एक्स प्लस बी वाला पोर्शन हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस बी, यहाँ पे क्या बचेगा, टेन एक्स प्लस ए, तो वो लिख देते हैं यहाँ पे 1 अपॉन साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स, देख लेते हैं क्या आता है, टेन एक्स प्लस बी आएगा पहले में, है ना। तो टेन एक्स प्लस बी माइनस, यहाँ पे डी एक्स ही लिख देते हैं, डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे होल ब्रैकेट इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस ए डी एक्स, ठीक है। चलो अब टेन का इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से पता है, लॉग सेक होता है या फिर माइनस लॉग कॉस होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस बी लिख दूं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लॉग कॉस एक्स प्लस ए लिख दूं, है ना, प्लस सी। तो अगर लॉग में हमें एडिशन, माइनस में एडिशन में दिया हो तो मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता है ना, माइनस में दिया तो हम डिवीजन में लिख लेंगे, कॉस एक्स प्लस ए, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, सिंपल। ये मेथोडोलॉजी है, लेकिन हमने ये पहले से आंसर लिखा हुआ है तो चेक कर लो वही आया। तो ऐसे ही याद रखना है
क्योंकि हम टैली भी कर सकते हैं या फिर एमसीक्यू में आए तो हम डायरेक्टली आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन 12। ये बेटा शायद आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों, देख लेते हैं। सबसे पहले आपके माइंड में आएगा चलो रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वालों का हम इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो सॉरी रूट के अंदर जो उसका डेरिवेशन करोगे तो -8x⁻7 वो कहीं पे मैच ही नहीं हो रहा है, तो वो छोड़ दो। उसके बाद आप काफ़ी कुछ पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, तो मैं इतना समझ सकता हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे होगे कि सर हमें कुछ अगर ये जनरेट करना है तो यहाँ पे x⁴ होल स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। ये स्क्वायर करना पड़ेगा तभी हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमें स्क्वायर का भी फॉर्मूला आता है। तो यहाँ से हमें पता चला, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि x⁴ को हम सपोज कर लेंगे। अगर x⁴ को हम t सपोज कर रहे हैं तो 4x³ dx = dt होगा, है ना। तो अगर ये हमें जनरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड 4, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड 4 कर दिया। ठीक है, अब ये वाली सारी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 1/4 इंटीग्रेशन dt अपॉन √1 - t², है ना। x⁴ को हम t सपोज करेंगे। चलो ये कौन सा केस हो गया, एक तो रूट में 1 नहीं आता है, ठीक है, उसमें भी a पहले है तो साइन इनवर्स, तो सिंपल कैसे लिखेंगे 1/4 साइन इनवर्स t, where t is प्लस c, where t क्या है हमारा 1/4 साइन इनवर्स x⁴ प्लस c, सिंपल, है ना। ये आपके लिए शायद बहुत सिंपल सम होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन e⁻x अपॉन 1 + e⁻x 2 + e⁻x dx। हम यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, e⁻x को सपोज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाले से ऊपर सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम e⁻x = t सपोज कर लेंगे। तो यहाँ पे e⁻x dx = dt लिख सकता है। ठीक है, चलो उसके बाद ऊपर हो जाएगा dt, नीचे हो जाएगा t+1 t+2, ऐसा लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखो, ऊपर हमें 1 चाहिए, तो ये दोनों ब्रैकेट पे आप नज़र डालो, ये दोनों ब्रैकेट पे अगर आप नज़र डालो, दोनों का माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ t+2 - t+1। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि दोनों का माइनस करो तो 1 बच रहा है, 1 ऊपर आएगा। तो ये आपके लिए शायद ज़्यादा इजी हो गया, क्योंकि अगर दोनों को सेपरेट करोगे तो यहाँ पे 1 + t+1 dt हो जाएगा, माइनस dt अपॉन t+2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा लॉगरिथम t+1 माइनस लॉगरिथम t+2 प्लस c, वह t क्या है e⁻x। तो पहले तो माइनस में मैं अपन में लिख लूंगा e⁻x+1 e⁻x+2 प्लस c, है ना, ऐसे सिंपल लिख सकता हूँ। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन 14 उसके ही जैसा है, देख लो ध्यान से। सिर्फ क्या हो रहा है, दोनों ब्रैकेट का आप माइनस करोगे, यहाँ पे x² + 1 है, यहाँ पे x² + 4 है, आप दोनों ब्रैकेट का माइनस करोगे तो आंसर 3 आएगा। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि ऊपर 3 आना चाहिए ना। तो x² + 4 माइनस x² + 1, सॉल्व करो ऊपर वाले को, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो 3 आंसर आएगा। तो हमने 3 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो था वही आ गया। चलो अब एक सेकेंड, x² + 1। ओके, अब क्या करोगे, दोनों को सेपरेट दे दो, इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x² + 4 dx। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला किसके बन रहे हैं, tan के। यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पे 1/2 tan इनवर्स x/2। याद है tan इनवर्स में 1/a आता था, यहाँ पे a क्या है 2, यहाँ पे a 1 है, तो इसलिए मैंने 1 ऊपर नहीं लिखा। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ cos³ x इंटू e⁻log sin x, है ना। मैंने ये इंटीग्रेशन डेरिवेशन सब में सिखाया था कि अगर पूरे की पावर एंड लॉग, मतलब पूरे का बेस और लॉग का बेस अगर सेम हो तो ये x नीचे आ जाएगा, इसको हम x³ लिख सकते हैं,
ठीक है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर अगर लॉग में कुछ लिखा ना हो तो हम उसको ई समझेंगे, उसको नेचुरल लॉग। तो इसका आंसर वाई क्यूब। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि यहाँ भी उसका बेस ई है, ठीक है, उसका बेस ई है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे ई रेज टू लॉग साइन एक्स टू द बेस एक्स, तो ये साइन नीचे आ जाएगा तो बनेगा साइन एक्स। तो सिंपल कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स। तो ये तो देख के आपको पता चल जाए कि कॉस एक्स इज इक्वल टू टी सपोज करो, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी ले लो, है ना। तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो माइनस एक्स का मतलब टी क्यूब डी टी, खत्म हो गई बात। माइनस टी रेज टू 4 डिवाइड बाय 4 प्लस सी, वह टी क्या है हमारा, कॉस रेज टू 4x डिवाइड बाय 4 प्लस सी। सिंपल आंसर, अंडरस्टूड, है ना। ये वाला पोर्शन आपको समझना था कि ये कैसे किया। चलो यहाँ पे फिर से आपको वैसा दिया है ई रेज टू 3 टाइम्स लॉग एक्स, तो यहाँ पर भी बेस ई है तो इसको मैं एक्स क्यूब लिख सकता हूँ। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक्स क्यूब लिख रहा हूँ, ये होगा एक्स रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू माइनस 1 डी एक्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब, ये रेज टू माइनस 1 है तो एक्स रेज टू 4 प्लस 1 डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेशन करो, 4x क्यूब हो रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 4 करेंगे तो नीचे टर्म ऊपर डेरिवेशन, ठीक है। ये सारे सम इजी है, जो अच्छे सम है वो मैं आपको बता दूंगा अगर अच्छे सम। चलो मूव ऑन टू 17। तो 17 में आप ध्यान से देखो, इसका पावर n है और बाजू में उसका डेरिवेशन है, देखो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ए एक्स प्लस बी, और ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका अगर आप डेरिवेशन करोगे तो क्या होगा, एफ एक्स का होता है एफ डैश एक्स, मतलब ये होगा ए एक्स प्लस बी, लेकिन ये जो आप सपोज किया है उसका फिर से करना पड़ेगा, ए आएगा, लेकिन यहाँ पे ए नहीं है, ध्यान से देख लो। तो बस हमें समझ जाना चाहिए, पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पे है टर्म, ये उसका पावर, बाजू में उसका डेरिवेशन में एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है, लेकिन एक्चुअली डेरिवेशन ए इंटू है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ए डी एक्स। तो ध्यान से देख लो, टर्म पावर डेरिवेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन ए टर्म रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, अंडरस्टूड। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन। ये वाला अच्छा क्वेश्चन समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे क्वेश्चन कौन से होते हैं जो आपको डायरेक्ट लाइट नहीं करते कि आपको क्या सपोज करना है, वो वाले अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा। अब एक्स प्लस अल्फा है, आपको पता है जब भी एक्स प्लस अल्फा आता है तब हम कुछ एंगल बना के ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो तो न्यूमरेटर में होता तब सॉल्व होता, और वैसे भी इसमें तो फिर अंडर रूट में है ना। अब अंडर रूट में एक्स प्लस अल्फा को चलो नहीं देखते, तो साइन क्यूब, तो वैसे भी साइन क्यूब अच्छा नहीं लगता है ना, कॉमन निकालोगे तो एक साइन बच जाएगा, वो हमें चाहिए नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम टोटल कॉमन निकाल रहे हैं साइन रेज टू 4x, साइन रेज टू 4x। अब कैसे बना साइन रेज टू 4x, ऐसे बना, मैं साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा, तो यहां पे बन जाएगा साइन रेज टू 4x इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा dx, ठीक है। अब नीचे से मैं साइन रेज टू 4 निकालूंगा तो साइन स्क्वायर बचेगा, अगर आप समझ रहे हो तो, है ना, रूट हो जाएगा तो, और यहाँ पे बचेगा साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फा dx, ऐसा कुछ बचेगा। ओके, अब यहाँ से क्या, अब यहाँ से एक चीज कर सकते हो आप कि जो रूट के अंदर है उसको सपोज कर लो, लेकिन रूट के अंदर सपोज करोगे तो डिवाइड रूल लगेगा, डिवाइड रूल लगेगा तो नीचे आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा कुछ किया कि उल्टे को मान लो आप,
साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू टी सपोज कर लो। क्यों? क्योंकि हमें नीचे साइन स्क्वायर मिल जाएगा। देखो ध्यान से, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है। इसका डेरिवेशन कॉस एक्स प्लस अल्फा, डेरिवेशन में माइनस आता है, फिर साइन एक्स प्लस अल्फा एज इट इज साइन का कॉस एक्स। तो ऊपर ध्यान से देखो, एस सी सी एस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा बन गया, तो एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा, तो ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो ऊपर क्या बचा? साइन अल्फा, नीचे बचा साइन स्क्वायर एक्स, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये मैं भूल गया था, है ना। तो ऊपर बचा कुछ साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स तो है हमारे पास, है ना। तो ये साइन अल्फा में सामने की तरफ ले जाओ, ये अपन में साइन अल्फा लिख सकता हूँ, ये तो कांस्टेंट है। चलो अब सब कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो dx की जगह पे dt, ठीक है। 1 अपॉन साइन अल्फा बाहर लिख दूँ, तो बाहर लिख लेता हूँ, क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है, और ये होगा अंडर रूट 1/t जैसा कुछ होगा। ध्यान से देखो, है ना, हमने उल्टा सपोज किया था, इसलिए ऐसा कुछ है। ओके, अब बात है इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन इजी हो जाएगा। ये ध्यान से देख लो बेटा, ये हार्ड है नहीं। सबसे पहले मैंने क्या किया, साइन क्यूब है, साइन क्यूब में मुझे प्रॉब्लम लगता है, मैंने साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो अपन में साइन रेशो 4 आ गया। मैंने सिर्फ साइन रेशो 4 को बाहर निकाला तो साइन स्क्वायर आ गया। फिर रूट के अंदर जो था उसको टी सपोज कर लिया, है ना, उसका उल्टा सपोज किया, वो भी मैंने आपको समझाया क्यों उल्टा किया। तो उसका जो डेरिवेशन है वो सेट हो रहा है, तो अब ये आपके लिए शायद ज़्यादा ईजी हो गया। कुछ ऐसा बना, 1 अपॉन साइन अल्फा अपॉन 1 अपॉन अंडर रूट टी डी टी। अंडर रूट टी का आपको पता है आंसर क्या आता है, 1 अपॉन साइन अल्फा 2 टाइम्स रूट टी प्लस सी, है ना। और फिर लास्ट में क्या करने का, टी की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 2 पुट कर दो। टी की वैल्यू क्या है देख लो ध्यान से, टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये ऐसा हो तो सम 2 बार देख लेना, तो शायद ज़्यादा पता चलेगा। ठीक है, चलो मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये है, न्यूमरेटर देख के आपको एक तो बात पता चल गई होगी कि ये π/2 है। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, उसमें जो वैल्यू रूट सेम है, वैसे भी यहाँ पे एक कंडीशन दी है कि 0 से 1 जो उसके रेंज में होगा, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए। ओके, तो नीचे π/2 आएगा वो पता है। अब ऊपर 2 अलग अलग फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं, कोई भी एक फंक्शन कर देते हैं ना, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे π/2 है, ठीक है, यहाँ पे dx है। साइन को कॉस में करो, कॉस को साइन में करो, कोई इश्यू नहीं है, जो आपको करना है। हम क्या करते हैं, साइन को कॉस में कर देता है, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, तो ये 2/π में बाहर लिखूंगा, ये नीचे कांस्टेंट वाला हो गया, और यहाँ पे होगा π/2 माइनस 2 टाइम्स कॉस इनवर्स रूट एक्स dx। ठीक है, चलो अंदर ये मल्टीप्लाई किया तो ये 1 आ गया। ठीक है, फिर दूसरा किया तो यहाँ पे 4/π आ गया, और यहाँ पे कॉस इनवर्स रूट एक्स, तो यहाँ पे मैं 1 इंटू कॉस इनवर्स रूट एक्स बोल सकता हूँ, इनवर्स फंक्शन है तो ये एक्चुअली पहले आएगा, कॉस इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 dx। याद है uv वाला फॉर्मूला, u कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन, u का डेरिवेशन, v का इंटीग्रेशन, होल का इंटीग्रेशन, बीच में माइनस। ठीक है, तो ये 1 dx एज इट इज रहेगा, माइनस 4/π में बाहर निकाल देता हूँ। चलो
कॉस इनवर्स एक्स बाहर निकल गया, कॉस इनवर्स रूट एक्स, 1 का हो गया एक्स माइनस इंटीग्रेशन में इसका क्या होगा, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था, रूट एक्स का क्या होगा एक्स और 1 का एक्स dx, ऐसा कुछ बन गया। ठीक है, चलो अब ये 1 dx एज इट इज -4 पाई, ये हो गया x कॉस इनवर्स रूट एक्स माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx। सॉल्व कैसे करोगे आप इसको, ऐसा हो तो माइनस ही रहने दो, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स की ज़रूरत है, हम +1 करेंगे -1 करेंगे, ये भी एक सॉल्यूशन है हमारे पास। तो चलो इसका कर ही देते हैं, यहाँ पे x माइनस 4/पाई सब कुछ ब्रैकेट में x कॉस इनवर्स रूट एक्स, यहाँ पे अगर सेपरेट करोगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx एंड माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलो अब फाइनल स्टेप, x एज इट इज -4/पाई इन ब्रैकेट x कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसका क्या होगा, पहले तो माइनस माइनस प्लस, क्यों, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करोगे अंदर वाले का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये रेस टू क्या है 1/2, तो मैं इसकी जगह पे 3/2 आएगा एंड आगे क्या आ जाएगा 2/3, साथ में ही 1 अपॉन है तो प्लस का माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, सिंपल, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ ये एक सम में हमने ये जो फर्स्ट कॉलम है वो छोड़ के फिर यूवी किया, यूवी को फिर बाद में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो उसमें भी सॉल्व किया, इसलिए तो ये थोड़ा लेंथी हो गया ऐसे। ठीक है, ओके, अंडर रूट 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। तो मैंने आपको काफ़ी बार बोला है कि फॉर्मेशन रेडी करो, फॉर्मेशन रेडी करो। यहाँ पे अगर फॉर्मेशन आपको रेडी हो तो आपको इतना पता चल रहा है कि 1 माइनस 1 प्लस है तो हम कॉस ले सकते हैं। चलो वहाँ पे कॉस कब आएगा, जब x की जगह पे आप कॉस स्क्वायर करोगे, है ना, या फिर रूट एक्स की जगह पे कॉस करो, बात तो वही होती है, रूट एक्स की जगह पे आप कॉस थीटा कर लो, है ना, तो x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है। तो यहाँ पे dx इज इक्वल टू -2 साइन 2x, चलो नहीं पता चला है लिख देता हूँ, 2 टाइम्स कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू माइनस, चलो ऐसे ही रहने दो, ये शायद आपको ज़्यादा काम में आएगा। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं सारी वैल्यू, तो ये अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे है 2 कॉस थीटा, मतलब -2 कॉस थीटा साइन थीटा। चलो अंदर क्या बन जाएगा tan θ/2, tan θ/2 अगर याद हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपन 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट tan स्क्वायर θ/2, दैट मीन्स tan θ/2। तो यहाँ पे सिंपल मैं ऐसा लिख दूँ साइन θ/2 अपॉन कॉस θ/2, ये डायरेक्टली ऐसा मैंने लिख दिया, -2 मैंने बाहर निकाल दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो साइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन θ/2 कॉस θ/2 और कॉस थीटा एज इट इज़, क्यों, क्योंकि ये हमें पता चला है कि कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो फिर से 2 कॉमन निकलेगा, -4 टाइम्स साइन स्क्वायर θ/2 इंटू कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा कुछ बना। अब साइन स्क्वायर थीटा का आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा का क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 एंड कॉस थीटा डी थीटा, शायद याद हो तो आपको, थीटा डबल हो जाता है और साइन में माइनस आता है। ठीक है, चलो ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में माइनस बाहर निकलेगा तो -2 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा,
ठीक है, तो बहुत प्यार से, बहुत शांति से, क्योंकि एक स्टेप में सब कुछ ले लेना है। तो यहाँ पे कॉस थीटा माइनस, ये क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2, अगर आप समझे तो। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, -2 एज इट इज, कॉस का होगा साइन थीटा, ये हो जाएगा थीटा बाय 2, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 4 प्लस सी। क्लियर है, ये आ गए इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब थोड़ी जगह कम है तो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अब क्या करोगे, सिर्फ थीटा की जगह पे, ये देखो थीटा की जगह पे आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं तो आपको शायद प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होगा, ऐसा है तो मैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बात करो साइन थीटा की। साइन थीटा में क्या करोगे बेटा, ये ड्रॉ कर लो आप, ये हो जाएगा रूट एक्स, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स लिख सकते हो। साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, अब थीटा हो गया, साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा की वैल्यू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 कैंसिल कर देना, है ना। साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू, चलो एक मिनट मैं ही लिख देता हूँ, शायद आपको प्रॉब्लम होगी। तो एक सेकेंड, ये फिर से मैं -2, आंसर ऐसा है -2 टाइम्स साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा डिवाइड बाई 4। पहले चेक कर लेते हैं, यही है, यही है। चलो अब ध्यान से देख लो, cos x इज इक्वल टू रूट एक्स है, तो मैं थीटा, तो मैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट एक्स बोल सकता हूँ। आगे वाली स्लाइड में है कि साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 टाइम्स साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कॉस इनवर्स रूट एक्स बाई 2। चलो यहाँ पे मैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकता हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 प्लस सी, है ना। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। चलो अब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -2 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल, कॉस इनवर्स रूट एक्स, और यहाँ पे 2 कैंसिल और माइनस, साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू रूट एक्स प्लस सी। वेरी सिंपल आंसर। ठीक है, ध्यान से देख लो कि पहले हमने जो सपोज किया था उससे आगे बढ़े है। साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2, फिर कॉस स्क्वायर थीटा का हमने फिर से पुट किया 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 2। अंडरस्टूड है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 21 में साथ में देखो e रेज टू एक्स है, तो e रेज टू एक्स साथ में जब भी आता है तो मेरे माइंड में एक चीज आती है कि यार e रेज टू एक्स है, तो ऐसा कुछ अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रिवीजन करवाया था, तब सब कुछ लिखवा था कि टर्म उसके बाजू में डेरिवेशन, ऐसा कुछ जनरेट होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, ई रेज टू एक्स को तो कुछ करना नहीं है, कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम पुट करते थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। ओके, और नीचे 1 के साथ कॉस आया तो ऑब्वियसली 2 कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, है ना। बहुत अच्छे से मैंने फॉर्मेशन करवाया है आपको। तो अगर आप सेपरेट दे दो तो ये बन जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। ध्यान से देखो तो 2 कैंसिल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे 2 कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, यहाँ पे 10 एक्स। तो हम अच्छे से ये फॉर्म लिख लेते हैं कि ई रेज टू एक्स, यहाँ पे कोई टर्म है, बाजू में उसका ही डेरिवेशन है, दिख रहा है आपको, 10 का डेरिवेशन सेक है, तो क्या लिखेंगे, ई रेज टू एक्स 10x प्लस सी। दैट्स द आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, ई रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो मूव ऑन टू 22 में ये आपको पता चल जाएगा 7.5, है ना, क्योंकि ऊपर वाले को हम ऐसा कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये स्क्वायर है, तो a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस c बाय एक्स प्लस 2।
तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू प्लस बी टाइम एक्स प्लस टू एंड सी टाइम एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, पहले ये अच्छी तरह से लिख देते हैं तो बाद में प्रॉब्लम ना हो, 3x प्लस टू बी एक्स प्लस टू बी इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। चलो अब डायरेक्ट ही लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर निकालो आप तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर x का कोफिशिएंट निकालो तो 3a प्लस बी प्लस 2c, ये x का निकल जाएगा, कांस्टेंट निकालो 2a प्लस 2b प्लस c। ठीक है, ऐसा हमें पता चल। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन बन रहा है ना, तो ये थोड़ा लेंथी थोड़ा हार्ड ऐसा सब कुछ बनेगा। तो ये हमारी दूसरी मेथड है, हमने ऐसा बोला था कि डिनोमिनेटर में जो है उसको 0 से इक्वेट करो, उसमें से हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, एक बार x इज इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे एंड एक बार x इज इक्वल टू माइनस टू पुट करेंगे, ये वाले इक्वेशन में, ये जो मैंने एरो किया है वो वाला इक्वेशन। ठीक है, चलो माइनस अगर वन पुट कर रहे हो तो माइनस वन का होल स्क्वायर वन, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन। चलो माइनस वन यहाँ पे पुट करो जीरो, माइनस वन यहाँ पे पुट करो तो जीरो, तो हमें b की वैल्यू मिलेगी, तो b की वैल्यू हमें मिल गई वन। अंडरस्टूड। माइनस टू पुट करते तो ये वाला जीरो ये वाला जीरो, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस टू पुट करो, ये हो जाएगा 4 माइनस टू प्लस वन, लास्ट वाले में माइनस टू पुट करो तो माइनस टू प्लस वन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वन, तो c की वैल्यू हमें मिल गई 3। ओके, अब ये एक्चुअली इजी रहता है इसलिए हम ऐसा करते हैं, b एंड c की वैल्यू मिल गई, अब हमें एक की वैल्यू चाहिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, तो अब मैं सिंपल आपको बोल सकता हूँ कि a प्लस सी इज इक्वल टू 1 में वैल्यू पुट कर दो c की 3, तो हमें एक ही वैल्यू मिल जाएगी माइनस टू, बस खत्म हो गई बात, है ना। अब ए बी सी की वैल्यू सिर्फ पुट करनी है, आंसर लाना है, ऑल ओवर। चलो ये होगा माइनस टू टाइम्स एक्स प्लस वन डी एक्स, प्लस ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स, एंड ये हो गया 3x प्लस टू डी एक्स। तो पहला हमारा हो गया माइनस टू टाइम्स लॉग एक्स प्लस वन। चलो ये माइनस टू वाला सॉल्व करता है, माइनस टू वाला सॉल्व करते हैं तो माइनस आएगा, माइनस एक्स प्लस वन प्लस 3 लॉग एक्स प्लस टू प्लस सी। अच्छा, ये बीच वाला अगर नहीं समझ में आया तो याद करो 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, 1 बाय एक्स, यहाँ पे 1 बाय एक्स है, ऐसा कुछ। ठीक है, चलो 23। फिर से बेटा अंदर कुछ आया है और कैसा है वो भी प्लस माइनस दोनों है, दैट मीन्स ऑब्वियसली वहाँ पे हम कॉस ही एज्यूम करेंगे। तो अगर x इज इक्वल टू कॉस थीटा किया है तो dx इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा डी थीटा आएगा, और अगर आप अंदर सॉल्व करने बैठोगे तो अंदर टेन थीटा बाई टू आएगा, है ना, ये आपको पता चल जाना चाहिए। और dx की वैल्यू है माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो ये 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाई टू वो भी माइनस थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये आपको पता चल जाए 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, रूट है तो टेन थीटा बाई टू, 10 10 10 कैंसिल, ये 1 बाई टू बाहर, यहाँ पे आप यूज करोगे मल्टीप्लिकेटिव रूल, तो थीटा एज इट इज, इसका साइन थीटा डी थीटा माइनस डी थीटा डिवाइड बाई डी थीटा इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा और पूरे का डी थीटा। चलो माइनस 1 बाई टू, यहाँ पे होगा थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस प्लस, इसका 1 इसका माइनस कॉस थीटा, तो मैंने पहले से प्लस कर दिया,
ठीक है। अब फाइनली -1/2 माइनस थीटा कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा प्लस सी। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाई 2, सॉरी प्लस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब थीटा की जगह पे क्या 1/2 मैंने बाहर ही डाल दिया, थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की जगह पे एक्स और साइन थीटा की जगह पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। कर सकते हो ना, अगर कॉस थीटा एक्स है तो साइन थीटा क्या होगा 1, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस एक्स। ठीक है, ओके। तो ठीक है, हम यहाँ तक रखते हैं आज। ठीक है, पार्ट 2 में 23 तक हम इसके बाद वाले जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो फिर डिफाइन इंटीग्रल होगा। ठीक है बच्चों, तो जिसमें भी प्रॉब्लम वो मुझे बोल देना, वो फिर से समझा दूंगा, या फिर से एक बार आप वो देख लेना तो आपको शायद पता चल जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।